So let's start with the IUPAC naming. In last video we have discussed about the alkane and alkene. In this video we will discuss about the other nomenclature. So let's begin. आज हम अल्कोहल का नॉमेनक्लेचर देखने वाले। तो अल्कोहल के अंदर याद रखना है हमेशा लास्ट में OL आएगा। जब लास्ट में अगर OL आता है तो हमें समझ जाना कि इसके अंदर वो अल्कोहल ग्रुप होगा। अल्कोहल को डिनोट किया जाता है OH से। तो OH कभी भी आता है, अगर हम लोग उसको प्रीफिक्स में लिखेंगे तो उसको हम लोग हाइड्रोक्सी लिखते। अगर प्रीफिक्स मतलब अगर नेम के पहले लिखना होगा तो आपको हाइड्रोक्सी डालना है और नेम के लास्ट में लिखना होगा तो आपको OL डालना है। तो ये आपको याद रखना है, ये प्रीफिक्स के अंदर लिखा जाएगा। एक एग्जाम्पल की तरह हम लोग देखते हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर मैंने इधर CH3OH दिया आपको, तो एक कार्बन को हम लोग क्या बोलते हैं, मीथेन बोलते, मतलब एक कार्बन को मिथ बोलते। मीथेन आपको AN लिखना है, फिर आपको फर्स्ट पोजीशन पे ही OH है, तो आप फर्स्ट नहीं भी डालोगे तो चलेगा। तो मीथेन लास्ट का E हटा के आपको क्या लगाना है, OL। ये हो गया मीथेनॉल। अगर सिर्फ CH4 होता तो आप क्या लिखते, मीथेन लिखते। तो आपको इसमें से एक हाइड्रोजन हट गया है, उस जगह पे आपको OH आ गया, तो आपको ये लास्ट वाला E को हटा के OL डाल देना है। ये हो गया आपका फर्स्ट कार्बन मीथेनॉल। वैसे ही अगर आपके पास अगर दो कार्बन दिया हुआ है, उसके साथ में इधर OH ग्रुप लगा हुआ है, तो इधर आपका CH3 हो जाएगा, इधर CH2 हो जाएगा। तो इसका नेमिंग करना होगा तो आप इसको क्या लिखोगे, इथेनॉल। वैसे ही अगर आपके पास अगर 4 कार्बन है और सेकंड पोजीशन पे इधर OH ग्रुप लगा है, तो आपको ये देखना है कि जो OH ग्रुप है वो कम से कम नंबर पे आए। तो आपको लॉन्गेस्ट चेन हिसाब से देखना है 1 2 3 4। आपको सेकंड पोजीशन पे OH ग्रुप आ रहा है, तो आप इसको नेमिंग करना है। तो 4 कार्बन को हम लोग क्या बोलते हैं, ब्यूटेन लिखना है। फिर सेकंड पोजीशन पे हमारा ऑल है, तो ब्यूटेन टू ऑल। नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं। जैसे मैंने 5 कार्बन लिया है, ये पोजीशन पे मैंने OH डाला, ये पोजीशन पे मेरा CH3 ग्रुप डाला है। इसके अंदर आप लॉन्गेस्ट चेन प्रीफर करोगे 1 2 3 4 5। इसके अंदर 2 सब्स्टिट्यूट ग्रुप कौन सा, एक OH ग्रुप है, एक CH3 ग्रुप है। तो आपको OH ग्रुप को पहले प्रेफरेंस देना है, इसीलिए मैंने 1 2 3 4 इधर से लिया है। पीछे से करता तो फिर मेरा OH ग्रुप 4th पोजीशन पे आता। अगर इसका नेमिंग करना है तो आपको पहले मिथाइल पहले लिखना है, तो इसका नेम क्या हो जाएगा, 4 मिथाइल, क्योंकि OH ग्रुप आपको लास्ट में लिखना रहेगा। 4 मिथाइल और टोटल कितने कार्बन है, 5, तो क्या लिखूंगा, पेंटेन 2 पे ऑल। ये हो गया इसका आयुपेक नेम। नेक्स्ट ईथर का फंक्शनल ग्रुप के हम लोग नॉमेनक्लेचर देखते हैं। ईथर होता है ROR, मीन्स ये साइड R ग्रुप है, इसमें कितने भी नंबर ऑफ कार्बन की चेन हो सकता है, इसमें भी सेम कितने भी नंबर ऑफ कार्बन की चेन हो सकती है, बीच में ऑक्सीजन ग्रुप आएगा। अगर इस टाइप का अगर कभी भी नॉमेनक्लेचर आता है तो हम लोग किस बेस पे इसका नेमिंग करेंगे। फॉर एग्जांपल अगर मेरा इधर CH3 दिया हुआ है, बीच में ऑक्सीजन है, फिर वापस CH3 है, तो आपको क्या करना है, इसके अभी तो दोनों साइड ऑक्सीजन के दोनों अराउंड देखना है, इधर भी एक कार्बन है, इधर भी एक कार्बन है, तो आपको कोई भी एक कार्बन को पहले ले लेना है। तो फॉर एग्जांपल ये ऑक्सीजन के साथ को, ये ऑक्सीजन वाला, जैसे एक ऑक्सीजन को आप CH3 के साथ अटैच कर दो, इसके अंदर ये वाला ऑक्सीजन के साथ अगर मैं CH3 को अटैच करता हूँ तो इसको मैं क्या लिखूँ, कभी भी एक कार्बन को हम लोग क्या बोलते हैं, मिथ बोलते हैं, और ऑक्सीजन उसके साथ जुड़ गया तो हम लोग उसको बोलेंगे मिथॉक्सी। मिथ लिखने का फिर ऑक्सी, मिथॉक्सी, और एक कार्बन इधर है इस साइड पे बच गया, उसको हम लोग को मेन चेन में गिनना है, तो उसमें क्या आ जाएगा, मिथॉक्सी मिथेन। एक दो एग्जाम्पल और देखते तो आपको क्लियर हो जाएगा। नेक्स्ट अगर समझो, अगर वैसे मैंने बोला OCH3 आया तो हम उसको क्या बोलेंगे, मिथॉक्सी बोलेंगे। वैसे ही सेम अगर OCH2 CH3 आया, इसमें टोटल 2 कार्बन हो गए, तो 2 कार्बन को क्या बोलते हैं, इथ, और लास्ट में ऑक्सी लगा देना है, तो इथॉक्सी। वैसे सेम अगर 3 कार्बन आता है तो 3 कार्बन में आपको क्या आएगा, प्रोपॉक्सी। उस हिसाब से आपको नेमिंग करते जाना है। अभी सेकंड एक एग्जांपल देखते हैं। फॉर एग्जांपल इधर मैंने CH3 CH2 O CH2 CH3 दिया, तो आपको इसके अंदर देखो बीच में ऑक्सीजन आ रहा है, इधर भी CH2 इधर भी CH2 CH3 है। इसके अंदर मेन चेन के अंदर आपको ये ऑक्सीजन को इसके साथ ले लोगे तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे, इथॉक्सी, और 2 कार्बन इस साइड वाले को हम लोग क्या बोलेंगे, इथेन, इथॉक्सी इथेन। ये तो मैं जितने भी एग्जांपल दे रहा हूँ वो सिमेट्रिकल है, मतलब ऑक्सीजन के अराउंड में दोनों सेम नंबर ऑफ कार्बन आ रहे हैं। अगर समझो कि अगर अलग अलग कार्बन एटम आते, जैसे एग्जांपल ले लेते
अगर मैंने इस साइड पे 2 कार्बन दिया, बीच में ऑक्सीजन, इधर मैंने एक ही कार्बन दिया, तो आपको इसका अगर नेम करना होगा तो किस बेस पे करोगे आप कि इसके अंदर कि जो ऑक्सीजन के अराउंड देखना है, जहाँ पे कम नंबर ऑफ कार्बन होगा उसको आपको पहले लिखना है। तो ऑक्सीजन के अराउंड इस साइड पे राइट हैंड साइड पे कम नंबर ऑफ कार्बन है, तो अब आपको ये CH3 को पहले लिखना है। तो ओ CH3 को हम लोग क्या बोलते हैं, एक कार्बन मतलब मिथ और ऑक्सी लगाना है, तो मिथॉक्सी हो गया। और 2 कार्बन को हम लोग क्या बोलते हैं, इथेन, ये हो गया मिथॉक्सी इथेन। एक और एग्जाम्पल देखते हैं, जैसे मैंने इधर 4 कार्बन लिया है, ये वाले पोजीशन पे O CH2 CH3 लिया हुआ है। अगर मुझे इसका नेमिंग करना होगा तो आपको क्या करना है, लॉन्गेस्ट चेन आप देखोगे इसके अंदर, तो ये 1 2 3 4 5, ये सेकंड पोजीशन पे मेरा सब्स्टिट्यूट ग्रुप लगा है। अगर मैं आगे से स्टार्ट करता तो मेरा सब्स्टिट्यूट ग्रुप आता 4th पोजीशन पे, इधर से अगर नेमिंग स्टार्ट करता तो आपको देखना है कि कम से कम नंबर पे आए। तो सेकंड पोजीशन पे मेरा ये 2 कार्बन के साथ इथॉक्सी ग्रुप लगा है, तो आप उसको कैसे लिखोगे, इस सेकंड पोजीशन पे आपका इथॉक्सी ग्रुप है, तो इसका नेम आएगा 2 इथॉक्सी, और टोटल कितने कार्बन थे, 5, उसको हम लोग क्या बोलेंगे, पेंटेन, 2 इथॉक्सी पेंटेन। एक और एग्जांपल लेते हैं, जैसे मैंने इधर इस साइड पे 3 कार्बन लिया, बीच में ऑक्सीजन, फिर इधर CH3। अगर इसका नेमिंग करना होगा तो आपको देखना ऑक्सीजन के अराउंड इधर 3 कार्बन आ रहे, इधर एक ही कार्बन आ रहा है, तो इसको आपको पहले लिखना है। तो इसको मैं क्या लिखूंगा, मिथॉक्सी, ये फर्स्ट कार्बन के ऊपर ही है, तो आगे आप 1 नहीं भी लगाओगे तो भी चलेगा, या फिर 1 इधर रख दोगे तो भी चलेगा। तो 1 मिथॉक्सी, 3 कार्बन को हम लोग क्या बोलते हैं, प्रोपेन। ये सारा नेम हुआ ईथर का आयोपेक नेम। अभी नेक्स्ट देखते हैं अल्डिहाइड का आयोपेक नेम कैसे करते हैं। अल्डिहाइड पे हमेशा लास्ट में Al आएगा, लास्ट में कभी भी Al आता है तो वो अल्डिहाइड ग्रुप इसके अंदर प्रेजेंट है। फॉर एग्जांपल हम लोग एक कार्बन को मिथ बोलते हैं, अभी उसके अंदर अल्डिहाइड ग्रुप मतलब कौन सा आएगा ग्रुप, CHO ग्रुप कभी भी आता है तो हम लोग उसको क्या बोलते हैं, अल्डिहाइड ग्रुप। तो एक कार्बन के साथ समझो, एक कार्बन है मेरा, उसके साथ में HO, तो इसके अगर कार्बन की वैलेंसी सेटिस्फाई करनी होगी तो ये CHO मतलब इसका स्ट्रक्चर कैसा होता है, C डबल बॉन्ड O होता है, उसके साथ में एक H होता है, ये हो गया CHO। तो टोटल कार्बन के अराउंड 4 बॉन्ड बनते हैं, तो ये तो 3 बॉन्ड हुए, तो एक बॉन्ड में हम एक हाइड्रोजन लगा देता हूँ, तो एक ही कार्बन, तो एक कार्बन को क्या बोलूँगा मैं, मिथ, और इसके साथ ये CHO ग्रुप लगाया, तो CHO ग्रुप में हम लास्ट में क्या लगाते हैं, Al लगाते हैं, तो आपको An लगाना है और लास्ट में आपको Al, मतलब अगर आप समझो अगर मीथेन है, मीथेन में से आपको इधर से E हटा देना है, और E हटाने के बाद आपको उधर Al लगाना है, तो ये हो गया आपका मिथेनल। अगर मीथेन होता तो आपको इधर क्या होता, 4 कार्बन होता, एक कार्बन होता, 4 हाइड्रोजन होता, बराबर। दूसरा एक एग्जांपल लेते हैं, जैसे 2 कार्बन है, वही सेकंड वाला कोई भी एक कार्बन के ऊपर आप इधर CHO कर दो, मतलब यही कार्बन के साथ HO लगा दो, तो ये हो गया हमारा अल्डिहाइड ग्रुप, इधर आपका CH3। 2 कार्बन को हम लोग क्या बोलते हैं, इथेन बोलते हैं, लास्ट का E हटा देना है, और E हटा के आपको क्या लगाना है, Al, ये हो गया आपका इथेनॉल। क्यों अल्डिहाइड ग्रुप में Al लगा दे लास्ट में, इतना याद रखना है। एक और एग्जांपल, अगर मेरे पास 3 कार्बन है, 3 कार्बन के साथ एक कार्बन के साथ अगर मैंने इधर HO लगा दिया, तो ये वाला फंक्शनल ग्रुप हो गया CHO अल्डिहाइड ग्रुप, और इसमें नेमिंग भी हमेशा इधर से जहाँ पे अल्डिहाइड ग्रुप लगा होगा उधर से नेमिंग करना है, तो 1 2 3, बराबर। तो 3 कार्बन को हम लोग क्या बोलते हैं, प्रोपेन बोलते हैं, और लास्ट में E हटा के आपको क्या लगा देना, Al, ये हो गया प्रोपेनल। वैसे ही सेम अगर 4 कार्बन होता है, तो 4 कार्बन के साथ अगर इधर HO आया तो वापस 1 2 3 4, इसमें नंबरिंग करने की जरूरत नहीं, क्योंकि इसमें कोई दूसरा कोई सब्स्टिट्यूट ग्रुप लगा नहीं है, इसके अंदर भी 4 कार्बन है, तो ये जो अल्डिहाइड वाला जो कार्बन होता है उसको हम लोग को फर्स्ट कार्बन गिनना है, वो याद रखना है आपको। तो इसके अंदर इसका नेम लिखना होगा, तो इसको क्या लिखूंगा, 4 कार्बन मतलब ब्यूटेन, और E हटा के लास्ट में इधर क्या लगाना है, ब्यूटेनल। नेक्स्ट, अगर उसका दूसरा कोई ऐसा सब्स्टिट्यूट ग्रुप होता है, फॉर एग्जांपल कोई चेन आए आयोपेक नेम लिखने के लिए, आपको इसके अंदर अगर इधर CH3 ग्रुप लगा हुआ है और इधर आपका CHO ग्रुप है, तो आपको नेमिंग कहाँ से करना है, जहाँ पर अल्डिहाइड ग्रुप लगाया, तो अल्डिहाइड ग्रुप हमारा इधर है, तो ये 1 2 3 4, तो आप देखो 3rd पोजीशन पे आपका CH3 ग्रुप आ रहा है, या फिर ये 4 आप नीचे भी लिख सकते हो, तो भी आपका 3rd पोजीशन पे ये बाजू 4 वाला जो पोजीशन है वो आपका CH3 हो जाता।
तो आपका थर्ड पोजीशन पे इधर CH3 ग्रुप आ रहा है, तो आपको इसका नेमिंग कैसे करोगे? तो 3 पे आपका आ रहा है मिथाइल। कभी हम लोग मीथ को पहले लिखते हैं तो लास्ट में वाई लगाते हैं, मैंने पहले वीडियो में बताया था। तो 3 मिथाइल, 4 कार्बन को हम लोग क्या बोलते हैं? ब्यूटेन। लास्ट में ई हटा के एल डालना है, ये हो गया आपका 3 मिथाइल ब्यूटेनल। नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं। जैसे मैंने इधर 5 कार्बन लिया, ये कार्बन के साथ मैंने CHO लगा दिया और थर्ड वाले पोजीशन पे एक मेरा Br ग्रुप अटैच है। अगर मुझे इसका नेमिंग करना है तो आपको वापस वही देखना है कि अल्डिहाइड ग्रुप कहाँ है, 1 2 3 4 5, ये नेमिंग इस हिसाब से होगा। आपका थर्ड पोजीशन पे इधर कौन सा ग्रुप आ रहा है? ब्रोमो ग्रुप। इसका नेमिंग करना होगा तो क्या होगा? 3 ब्रोमो 5 कार्बन को हम लोग क्या बोलते हैं? पेंटेन। लास्ट में ए लगा देना, पेंटेनल। वैसे ही एक और एग्जांपल ले लेते हैं। जैसे अगर मैंने इस साइड पे फर्स्ट इधर भी CHO ग्रुप है और इधर भी लास्ट वाले इधर भी CHO ग्रुप है, दोनों साइड पे CHO ग्रुप आ रहा है, तो आपको टोटल नंबर ऑफ कार्बन गिन लेने। इधर कितने आ रहे हैं? 1 2 3 4 5। इधर फर्स्ट पोजीशन पे एक है और एक फिफ्थ पोजीशन पे, तो आपको टोटल पहले जितने कार्बन है उतने गिन लेने। और फर्स्ट पोजीशन और फिफ्थ पोजीशन पे आपका अल्डिहाइड ग्रुप लगा है, तो आप उसका नेमिंग कैसे करोगे? 1,5 पेंटेन पूरा ई लिख देना है, पेंटेन डायल। डायल क्यों? क्योंकि 2 अल्डिहाइड ग्रुप आ रहा है। नेक्स्ट नोमेनक्लेचर करते हैं कीटोन के बारे में। कीटोन का फंक्शनल ग्रुप होता है R, बीच में C डबल बॉन्ड O, फिर R, बीच में कार्बोनिल ग्रुप आता है। C डबल बॉन्ड O को कार्बोनिल ग्रुप बोला जाता है। ये साइड पे भी अल्काइल ग्रुप, इस साइड पे भी अल्काइल ग्रुप, इसको हम लोग बोलते हैं कीटोन। और लास्ट में अगर ONE आता है कोई भी नाम के लास्ट में, तो हम उसको बोलेंगे उसके अंदर कीटोन ग्रुप प्रेजेंट है। फॉर एग्जाम्पल एक एग्जाम्पल लेते हैं। कीटोन ग्रुप कब प्रेजेंट हो सकता है? जब बीच में ऐसा 3 कार्बन, मतलब मिनिमम 3 कार्बन होना चाहिए। तो सेकंड वाले पोजीशन पर अगर डबल बॉन्ड O आ गया, तो अगर मुझे इसका नेमिंग करना है तो 3 कार्बन को हम लोग क्या बोलते हैं? प्रोप। आपको और लास्ट में क्या लगाता है? ONE, तो प्रोपेन लिख देना है, लास्ट का ई हटा देना है। तो इसका अगर मुझे नेम लिखना होगा तो प्रोपेन लिखना है और लास्ट में ON, ये हो गया प्रोपेनॉन। कभी लास्ट में ओन आता है तो ये कीटोन ग्रुप है, प्रोपेनॉन। एक और एग्जांपल देखते हैं। जैसे मैंने इधर 4 कार्बन लिया है, ये पोजीशन पे मेरा डबल बॉन्ड O आ रहा है, तो 4 कार्बन को हम लोग क्या बोलते हैं? ब्यूटेन बोलते हैं। तो ब्यूटेन लिख देना है आपको, लास्ट का ई हटा के AN लिखना है और ब्यूटे और ON लगा देना है, क्योंकि हमें पता है अगर कार्बन नंबरिंग अगर इसके अंदर करना है तो आपको वही फंक्शनल ग्रुप देखना है कि कम से कम नंबर पे आए। तो इधर 1 2 3 4 सेकंड पोजीशन पे ही ओन ग्रुप आएगा, तो आप इधर सेकंड पोजीशन नहीं भी मेंशन करोगे तो इट अंडरस्टूड कि वो सेकंड पोजीशन पे ही होगा, क्योंकि इसके अंदर फंक्शनल, क्योंकि इसका जो मेन फंक्शनल ग्रुप है ROR है, तो ऑब्वियसली वो सेकंड पोजीशन पे आएगा तो भी नहीं लिखा होगा। इस हिसाब से अगर एक और एग्जांपल देख लेते हैं तो आपको थोड़ा और क्लियर होगा। जैसे मैंने अगर इसमें अगर 5 कार्बन ले लिया, अब 5 कार्बन के अंदर अगर मैंने थर्ड पोजीशन पे इधर OH C डबल बॉन्ड O डाला, अगर मुझे इसका नेमिंग करना होगा तो आपको इसमें नंबर मेंशन करना पड़ेगा। फॉर एग्जांपल इधर मैं नंबरिंग करूँ 1 2 3 4 5, आप पीछे से भी करोगे तो भी आपका थर्ड पोजीशन पे कीटोन ग्रुप आएगा। अगर इसका नेमिंग करना होगा तो आपको थर्ड पोजीशन पे आपका कीटोन ग्रुप आ रहा है, तो थर्ड पोजीशन पे कीटोन ग्रुप आ रहा है, तो इस हिसाब से इधर क्या होगा आपका नेमिंग 3 पे, नहीं तो फिर आप अंदर भी आप 3 लगा सकते हो। पहले पेंटेन लिख देने का, 5 कार्बन मतलब पेंटेन, फिर 3 पे ऑन, ये हो गया पेंटेन 3 ऑन, क्योंकि थर्ड पोजीशन पे ऑन ग्रुप था। एक और एग्जांपल देख लेते हैं। जैसे मैंने इधर 5 कार्बन लिया है, उसके साथ में इधर मैंने C डबल बॉन्ड O रखा है और ये पोजीशन पे मेरा CH3 ग्रुप है। तो अगर मुझे इसका नेमिंग करना होगा तो आपको कीटोन ग्रुप को पहले प्रेफरेंस देना, तो इस हिसाब से नंबरिंग कहाँ से होगा 1 2 3 4 5, इस हिसाब से नेमिंग करना है। और फोर्थ पोजीशन पे आप देखो मिथाइल ग्रुप आ रहा है, तो आपको पहले लिखना है 4 मिथाइल, टोटल कितने कार्बन है 5, उसको हम लोग क्या बोलूँगा? पेंटेन। और सेकंड पोजीशन पे ऑन ग्रुप आ रहा है, तो पेंटेन 2 ऑन, ये 2 नहीं लिखोगे, डायरेक्ट ऑन लिखोगे तभी भी राइट है वो। नेक्स्ट नॉमेनक्लेचर करते हैं कार्बोक्सिलिक एसिड का। कार्बोक्सिलिक एसिड
अगर कार्बोक्सिलिक एसिड का फंक्शनल ग्रुप होता है COOH और लास्ट में कभी भी ओइक एसिड आता है ओइक, तो उसका मतलब समझ जाना कि इसके अंदर कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप होगा। जैसे एग्जांपल लेते हैं, अगर एक कार्बन है, वो एक कार्बन के साथ मुझे COOH लगाना है, तो इसके अंदर एक डबल बॉन्ड O की तरह होता है, एक ऑक्सीजन और दूसरा ऑक्सीजन OH के साथ होगा, ये हो गया COOH। इसके टोटल 4 बॉन्ड बनने चाहिए कार्बन के अराउंड, इधर 2 है 3, टोटल 3 हुआ, एक हाइड्रोजन होगा, ये हो गया हमारा। अब एक कार्बन को हम लोग क्या बोलते हैं, मिथ। तो मिथ ऑइक, मैंने क्या बोला कि कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप होता है तो उसको हम लोग क्या लगाते हैं, ऑइक लगाते हैं, तो मीथेन लिख देना है और लास्ट में ऑइक एसिड, ये हो गया मिथेनॉइक एसिड। आपको एसिड लगाना है लास्ट में, मिथेनॉइक एसिड। वैसे ही दूसरा एक एग्जांपल ले लेते हैं, अगर मेरे पास 2 कार्बन है और ये सेकंड वाले, ये पहले, इसको हम लोग फर्स्ट कार्बन गिन लेना, क्योंकि जो भी फंक्शनल ग्रुप होता है उसको हम लोग नंबरिंग पहले करते हैं। इस हिसाब से ये आपका COOH दिया है, इधर आएगा CH3, ये 1 ये 2, तो आपका इसका नेमिंग करना होगा तो वही इथेन लिखना है, लास्ट का ई हटा के आपको क्या लगा देना है, ऑइक एसिड, ये हो गया आपका इथेनॉइक एसिड। नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं, जैसे मैंने 4 कार्बन लिया है और इसके साथ में आपको COOH डाला है, इसमें भी सेम आपको ये COOH वाला कार्बन को इंक्लूड करना है मेन चेन के अंदर, तो इसमें 1 2 और मैंने समझो ये थर्ड पोजीशन पे और एक इधर CH3 डाल दिया, 1 2 3 4, लॉन्गेस्ट चेन हुई 4 कार्बन की, और थर्ड पोजीशन पे मेरा सब्स्टिट्यूट ग्रुप आ रहा है। तो अगर मुझे इसका नेमिंग करना होगा तो 3 मिथाइल, 3 पे मिथाइल आ रहा है और टोटल कितने कार्बन है, 4, तो उसको मैं क्या लिखूँगा, ब्यूटेन ऑइक एसिड, ब्यूटेनॉइक एसिड। नेक्स्ट एग्जांपल, एमाइंस के बारे में देखते हैं। एमाइंस में लास्ट NH2 ग्रुप आता है तो उसको हम लोग बोलते हैं एमाइन। इसके अंदर सबसे पहले एमाइंस के अंदर आपको ये पता होना जरूरी है कि प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शियरी एमाइन किसको बोला जाता है। फॉर एग्जांपल, अगर NH2 ग्रुप आता है, बॉन्ड के साथ अगर NH2 ग्रुप आता है तो उसको हम लोग बोलते हैं प्राइमरी एमाइन। अगर NH ग्रुप आता है तो उसको हम लोग बोलते हैं सेकेंडरी एमाइन, NH ग्रुप को सेकेंडरी एमाइन। और सिर्फ N आता है तो उसको हम लोग बोलेंगे टर्शियरी एमाइन। तो आप हाइड्रोजन से याद रख सकते हो, अगर नाइट्रोजन के साथ अगर 2 हाइड्रोजन आया तो प्राइमरी एमाइन, नाइट्रोजन के साथ अगर 1 हाइड्रोजन आया तो सेकेंडरी एमाइन, और नाइट्रोजन के साथ एक भी हाइड्रोजन नहीं आया तो हम उसको बोलेंगे टर्शियरी एमाइन। वैसे ही सेम, अगर समझो कि मेरे पास एक कार्बन है, तो एक कार्बन के साथ मेरा NH2 ग्रुप लगा है, तो मतलब समझो ये CH3NH2। अगर मुझे इसका नेमिंग करना होगा तो आपको नेमिंग कैसे करोगे, एक कार्बन है तो हम क्या बोलेंगे, मिथ। तो इस हिसाब से आपको क्या लिखना है, मीथेन लिख देना है, लास्ट में ई हटा देना है, मीथेन, फिर लास्ट में आपको एमाइन डाल देना है, तो मीथेन एमाइन, क्योंकि NH2 को हम लोग क्या बोलते हैं, एमाइन ग्रुप, बराबर। एक और एग्जांपल लेते हैं, जैसे इधर 3 कार्बन, इधर ये पोजीशन पे मेरा NH2 ग्रुप है, तो आपको नंबरिंग इधर स्टार्ट कर, लॉन्गेस्ट चेन देखोगे 1 2 3, तो सेकंड पोजीशन पे आपका एमाइन ग्रुप आ रहा है, तो आप इसका नेमिंग कैसे करोगे, 2, सेकंड पोजीशन पे 2 प्रोपेन अमाइन, क्योंकि सेकंड पोजीशन पे आपका एमाइन ग्रुप आ रहा है, 2 प्रोपेन अमाइन। नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं, या फिर आप 2 अंदर भी लिख सकते थे। अगर आप दोनों साइड अगर अल्काइल ग्रुप आता है, फॉर एग्जांपल बीच में मेरा NH ग्रुप है, इस साइड पे मेरा CH3 ग्रुप है, इस साइड पे मेरा 2 कार्बन है, तो अगर मुझे इसका नेमिंग करना होगा तो आपको क्या करना है, ये NH के अराउंड पे देखना है कि कार्बन नंबर लेस कहाँ पे, इधर 2 कार्बन है, इस साइड पे 1 कार्बन है, तो जहाँ पे लेस नंबर ऑफ कार्बन होता है उसको आपको पहले लिखना है। तो पहले आपको इसमें ये वाला मिथाइल ग्रुप पहले लिखना पड़ेगा, तो आपको मिथाइल डायरेक्ट नहीं लिख देना है, पहले नेमिंग करना है, पहले N लिखना है, N हाइफन N पे हमारा क्या है, मिथाइल ग्रुप, N मिथाइल, और 2 कार्बन को अभी क्या बोलते हैं हम लोग, इथेन एमाइन, ये हो गया N मिथाइल इथेन अमाइन। वैसे ही एक और एग्जांपल लेते हैं, और एक चीज़ हमेशा याद रखना कि नाइट्रोजन हमेशा 3 ही बॉन्ड बनाता है, तो 3 ही बॉन्ड इसके आजू बाजू में होने चाहिए। एक और एग्जांपल लेते हैं, अगर मेरे पास इधर 2 कार्बन है, बीच में इधर नाइट्रोजन, और इधर मेरे पास 4 कार्बन दिए हुए हैं, और इधर एक और कार्बन है,
अगर मुझे इसका नेमिंग करना होगा तो आप लॉन्गेस्ट चेन देखो, इधर 4 कार्बन की, इधर 2 है, उधर 1 ही है, तो मुझे साइड चेन किसको लेना पड़ेगा, एक ये वाले कार्बन को, एक ये वाले कार्बन को। जहाँ पे कम नंबर ऑफ कार्बन होता है वहाँ पे आपको साइड चेन लेना है, और ये वाला जो 4 कार्बन है उसको आपको मेन चेन लेना है। तो इस हिसाब से आपको अभी ये आएगा, 1 कार्बन मतलब मीथ, 2 कार्बन मतलब ईथ। आपको अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर जाना है। अगर अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर के हिसाब से ई पहले आता है तो पहले आपको लिखना है एन इथाइल, एन इथाइल, फिर एन पे हमारा मिथाइल है, हाइफन एन मिथाइल, एन मिथाइल, और 4 कार्बन को हम लोग क्या बोलते हैं, ब्यूटेन एमाइन, ब्यूटेन अमाइन। ब्यूटेन मतलब 4 कार्बन, इसके साथ NH2 ग्रुप N लगा हुआ है ग्रुप, और ये हमारा कौन सा कार्बन हुआ, टर्शियरी कार्बन, क्योंकि नाइट्रोजन के साथ एक भी हाइड्रोजन नहीं आ रहा है। तो ये वीडियो हम लोग इधर ही स्टॉप करते हैं। नेक्स्ट पार्ट में हम आगे के नॉमेनक्लेचर डिस्कस करने वाले हैं।